हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 87 मैथ्स। और आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के तीसरा मॉडल पेपर को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में देखिए हमने मानसिक अभियोग्यता परीक्षण यानी मैथ के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और मैथ यानी गणित के क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मैथ का मान लीजिए, मैथ का ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 3 अंकों की कितनी संख्या है? देखिए, पहले ये बताइए कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो 3 अंक की आप कहेंगे संख्या जो है वो 100 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? तो 999 पे। ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है। अब इन्हीं दोनों के बीच में कितनी कुल संख्या है? तो एक काम करिए, इसको माइनस करिए। ठीक है, कितना हो गया? 899 हो गया। ठीक है, और प्लस 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी की संख्या सबसे छोटी संख्या को माइनस किया, हमने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? हमारे पास आ गया 900। यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 900 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की संख्या है। कितनी संख्या है? 900 संख्याएं हमारी 3 अंकों की संख्याएं हैं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? 900। ठीक, तो हमारा ये 900 सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है मैथ का हमारा, सॉरी ये मैथ का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 8265 को 10 की घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 8 है, 2 है, 6 है और 5 है। अब देखिए ये 8 क्या है? 1000 में है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप 8000 और 2 को 200। ठीक है, 65 यानी 60 और 5 लिख सकते हैं। 8000 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 1000, 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 और प्लस ये क्या हो गया? 5। अब 8 और देखिए, 1 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो हैं, तो जितने जीरो रहते हैं 1 के आगे अगर हम घात के रूप में लिखें तो उतने घात लगा देते हैं। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर देखिए 1 के आगे 2 जीरो हैं। ठीक है, तो 10 की घात कितनी हम लगा देंगे? 2। यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1000 है, 8 गुणे 1000। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 इंटू, यहाँ 10 की घात कितनी है? तो 10 ही लिखा, 10 की घात 1 है, प्लस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 0, क्योंकि किसी 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, और किसी पर भी घात अगर 0 लगा दें तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 5 और 10 की घात हम 0 लगा देंगे तो उसका मान 1 होगा, तो 5 गुणे 1। ठीक है, इस तरह से। तो यही क्या हो जाएगा? इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 10 की घात में। और ऐसा है कहाँ पर? आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये यही आपका सही जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 4573 में 4573 में से क्या घटाएं कि संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। ठीक है, 4573 में से क्या घटा दें कि 9 से संख्या पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग पहले 4573 में 9 से भाग कर लेते हैं। ठीक, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा, ये कट गया, 7 लीजिए, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 73 आ जाएगा। भाग करना तो आप सबको आता है। 73 हो गया, तो 9 72। ठीक है, यानी कैरी कितना बचा? 1। अगर यही 1 नहीं बचता तो क्या होता? पूरी संख्या 9 से कट जाती। यानी इसी 1 को हटाना क्या है? घटाना है। 4573 में से कितना घटा दें? अगर 1 घटा दें तो हमारे पास मिल जाएगा 4572, और जो कि 9 से क्या है? पूरी तरह विभाजित रहा। तो कौन सी संख्या घटानी पड़ेगी? 1 घटानी पड़ेगी, और सही जवाब आपका क्या आ जाएगा? 1 सही जवाब हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 हो तो वह संख्या ज्ञात करनी है। कोई संख्या है जिसको 125 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है? 16, और शेष कितना आता है? 11। तो संख्या में निकालनी। तो देखिए जो भाज्य होता है, फार्मूला देखिए क्या लगेगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुणे शेषफल। नहीं, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत हो गया। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाता है? शेषफल। ये फार्मूला है। देखिए भाजक हमको निकालना है। भाजक कितना है? कितने से भाग दिया जाता है? 125 से, तो ये भाजक है। भागफल कितना आता है? 16 आता है। शेष कितना आता है? 11 आता है।
इसी को कर लीजिए। 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 16 दूना 32 और 8 40, 0 4 बचेगा, 16 का 16 4 20 और प्लस 11 यानी कितना हो गया 2011। तो कौन सी संख्या 2011? वो संख्या है जिसे अगर हम 125 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, भागफल 16 आएगा और शेषफल कितना आएगा 11। तो समीकरण ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो 3 4 0 7 से बनने वाली बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या में बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, तो 7 फिर 4 फिर 3 और 0। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0 पहले रखेंगे नहीं, 3 रख देंगे, फिर 0 फिर 4 और 7। क्या करना है, योग करना है यानी इसको जोड़ना है। जोड़ लीजिए, 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा 10477 10477 यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 10477। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा, 3/20 में से कितना घटाने पर उत्तर 1/8 आ जाएगा। तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसे समझिए कि 3/20 में से पूछ रहा है कितना घटाना है। तो मान लीजिए कोई संख्या n घटाने पर कितना मिल रहा है उत्तर 1/8 मिल रहा है, ऐसे समझिए, ठीक है। क्या होता है कि धांधलेबाजी में कभी कभी जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मान लेते हैं क्या कह रहा है, कितना घटाएं 3/20 में से, तो आप मान लीजिए कि n घटा दे 3/20 में से, तो हमें 1/8 मिल जाएगा। माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8, 3/20 अगर इधर ले आओगे तो -3/20 हो जाएगा। 20 × 20 और -3 × 24/8 × 20, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 20 - 24 कितना बचेगा, -4 बचेगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा, और 8 × 20 हो गया। 4 × 4 4 पंचे 20, कितना है -1/8 पंचे 40, यानी -n इक्वल टू -1/40। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, n इक्वल टू कितना बचा 1/40, 1/40 आंसर आएगा। कहाँ आंसर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा, चलो 6/5 का गुणात्मक विलोम क्या है, गुणात्मक विलोम करना है। अब देखिए दो तरह से विलोम होते हैं, एक योगात्मक विलोम होता है, योगात्मक विलोम होता है, ठीक है। तो वह संख्या जिसे उस संख्या में जोड़ने पर योग कितना आ जाए 0 आ जाए। जैसे x का योगात्मक विलोम क्या हो जाएगा -x होगा, ठीक है। अगर 3 कह दें या -3 कह दें तो इसका योगात्मक विलोम +3 होगा, ठीक है। और दूसरा गुणात्मक विलोम, तो गुणात्मक विलोम क्या होता है कि वह संख्या जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल कितना आ जाए 1 आ जाए। जैसे मान लो कि p का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है या विलोम लिखना है तो 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 6 सही 2/5 का लिखना है हमें, 6 सही 2/5 का लिखना है, तो 6 सही 2/5 को पहले हम साधारण में बदलें, 3 × 18 और 2 20 बटे कितना हो गया 20/3, ठीक। 20 बटे क्या हो जाएगा 3, नहीं यहाँ 5 है, 5 30 और 2 32/5 हो जाएगा, 32/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि 1 हो जाए, तो आप कहेंगे 5/32 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यही 5/32, 32/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 5/32। देखिए कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 8/125 का दशमलव रूप, 8/125 या तो भाग करिए या दूसरा तरीका देखिए, 125 है ना, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। एक काम करिए, जितना 5 है उतना 2 भी लगा दीजिए अपनी तरफ से। देखिए नीचे 3 बार 2 लिखे हैं तो ऊपर भी 3 बार 2 से क्या करना होगा गुणा करना होगा। अब देखिए ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, मिलेगा क्या हमारे पास 2 दूना 4 दूना 8 और 8 × 64, ऊपर हमारा 64 बन गया, नीचे 5 दूना 10, 3 बार हमारे पास क्या आ जाएगा 10, यानी 64/1000 हो गया। 3 0 से भाग करें तो 0.3 अंक इधर चला जाएगा बाईं ओर, तो कितना आ जाएगा 064। अब यहाँ 0.3 अंक जाएगा, 1 अंक 2 अंक और 1 0 हमने बढ़ाया 3। अब यही हमारा सही जवाब हो गया, ऑप्शन बी में सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको जोड़ना है, ये तो आसान है, पहले जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.444, ठीक है। अब इसको हमें दशमलव हटाना है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो एक काम करिए 444, इस दशमलव को हमने कहाँ ले आया, यहाँ ले आए, कितने 3 अंक, तो नीचे एक 3 0 से भाग भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये किसी से कटेगा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 × 4 4 × 4 4 × 4 और 25 चौका तो 250, 111/।
250 कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, काटना है बस। नेक्स्ट चलते हैं, संख्या 27 89 42 का लाख तक सन्निकट मान। अब देखिए 27 89 42 लाख, देखिए इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख तक देखना, तो लाख तक देखना है तो जहां तक हमें देखना होता है उससे एक संख्या पहले देखते हैं। तो पहले क्या है? 7 है, ये 5 से क्या है? ज़्यादा है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक हम जोड़ देंगे। अगर 5 से कम होता है तो कुछ नहीं, 0 0 हमें लगा देना होता है। अब ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो जिस संख्या का देख रहे हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3, और बाकी सबको हम 0 रख देंगे। 2 2 4 और एक 5 0। कहाँ? 3 के आगे 5 0, यहाँ पर देखिए 4 0 है, यहाँ पर 2 2 4 1 5, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या व्यंजक इतना के बराबर है? तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 2 + 4/3 है। अब ये 4/3 है, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलिए, 4/3 को 3/4 कर लीजिए, अपान 2 + 4/3, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 कट गया और 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ बचा 2 + 4 हो 3। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें से तो कोई नहीं आ रहा थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 और 4 10/3, और इसको मिश्रित भिन्न लिखेंगे तो 3 3 9 और 1 10/3, 3 से 1/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसको सॉल्व करना हमें। तो देखिए 20 यहीं रहने दीजिए, 18 यहीं रहेगा। अब इसको अगर भाग कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस, अब इसको भाग करेंगे इससे तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ 8 रहेगा ही, ठीक। तो इसको ऐसे करिए, 20 हो गया माइनस 18 और माइनस 8 में 4 से पहले भाग कर दिए, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, बॉड मास रूल में क्या होगा, पहले भाग होगा फिर गुणा फिर जोड़ या घटाना होगा। तो इसको हमने भाग किया, 2 आ गया, फिर माइनस लगाएंगे, 8 लिखेंगे, -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूना 6 और भागा 3, मतलब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 20 - 18 हो जाएगा, माइनस 2 - 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और भागा 3, 20 - 18 हो जाएगा, 2 - 6 3 से डिवाइड होगा, 2 आ जाएगा, 20 - 18 - 2 माइनस कितना होगा? 2 0 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो गया इधर, तो कितना बचा? 20 - 18 = 2 बचा, 2 आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 21/4 है, यदि एक संख्या 9/4 हो तो दूसरी संख्या क्या है? अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 21/4 है, एक संख्या 9/4 है और दूसरी संख्या हमने मान लिया n है, और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 21/4 दे रखा है। n की वैल्यू फाइंड करना है, तो 21/4, अब देखिए ये 4 भाग में इधर जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा, और 9 गुणे में था भाग में हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, कितना आ गया? 7/3, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, मासा दिया है 5, तो उनका लासा निकालना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो देखिए मासा ले लीजिए, कितना है मासा 5 है, और लासा निकालना है, और गुणनफल कितना दिया है? 225। लासा कितना हो जाएगा? 225/5, 5 चौके 20, 2 25 5 25, यानी लासा कितना हो गया इनका? 45 हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रायः 7:40 पर छूटती है और अगली रेलगाड़ी स्टेशन से 2 घंटे बाद छूटती है, तो स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी के छूटने का समय। अब देखिए 7:40 पर पहली गाड़ी छूटी और दूसरी गाड़ी 2 घंटे बाद, तो कितने बजे छूटेगी? 9:40 पे छूटेगी, और क्या, 7:40 पे पहली छूटी, 2 घंटे बाद कितना बजेगा? 9:40 हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए, रंजीत ने बस से 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, बस की चाल क्या होगी? तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है? 180 किलोमीटर, समय कितना है? 3 घंटे, 3 × 6 = 18 60, यानी कि उसकी चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 120, ये इंपॉर्टेंट डालिएगा, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है,
बताइए रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दी है और रेलगाड़ी की लंबाई दी है तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, कुल दूरी जो होगी वो प्लेटफॉर्म को और रेलगाड़ी की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं, ये बात याद रखिए। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 280 मीटर दूरी कुल तय करती है। ठीक है, वेलोसिटी कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मीटर की, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करना पड़ता है, बताइए आप में से कोई क्या करना पड़ता है, बताइए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, छात्रिक 18 और छाछो 24, 4×5 20/3 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या हो गई चाल हो गई। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है। दूरी कितनी है 280 मीटर, चाल कितनी है 20/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए 2 14, तो 14×3 यानी कि 42 सेकंड लग जाएगा। 42 सेकंड यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है आपका, हिंदी। ठीक है, हिंदी के 10 क्वेश्चन हमने दिए। गद्यांश को पढ़ना और उत्तर देना है। गद्यांश क्या, प्रातः जल्दी उठने का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह से होता है। देर से सोकर उठने वालों के जागने से पहले ही जल्द जागने वाला व्यक्ति ढेर सारा कठिन कार्य निपटा चुका होता है। प्रातः बेला में मस्तिष्क भी तरोताजा रहता है तथा हमारा ध्यान बांटने वाले किसी प्रकार के व्यवधान नहीं होते हैं, अतः सुबह के समय किया गया कार्य अच्छी तरह से होता है। मतलब गद्यांश पढ़ना आपको और उस पर आधारित क्वेश्चन के आंसर देने, हिंदी में यही करना है। 20 क्वेश्चन। बहुत से जल्द उठने वाले लोगों को तो प्रातः काल की शुद्ध वायु में व्यायाम करने का समय भी मिल जाता है और यह व्यायाम उन्हें शाम तक यानी सारे दिन चुस्त बनाए रखता है। प्रातः जल्दी उठने का एक अन्य लाभ यह भी है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका सभी कार्य यथा समय संपन्न हो जाता है तथा उसे आराम और मनोरंजन का पर्याप्त समय भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जल्दी उठने वाला व्यक्ति अपना दिन भर का कार्य यथा समय समाप्त करके जल्दी सोने के लिए जा सकता है। इस प्रकार वह पर्याप्त रूप से सो लेता है तथा अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। ठीक ही कहा गया है, जल्द सोना जल्द उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह से होता है, कब होता है, शाम को उठने पर। तो ये तो गलत बात है, शाम को नहीं उठा जाता भाई। दोपहर को उठने पर यह भी गलत, रात में उठने पर नहीं। प्रातः काल जल्दी उठने से काम हमारा जल्दी होता है। आगे चलिए, जल्द जागने वाला व्यक्ति अधिक कठिन कार्य को निपटा लेता है, कार्य जल्दी करता है, कार्य करने में कठिनाई नहीं आती, कार्य करने में मन लगाता है। तो जल्द जो जागने वाला व्यक्ति है वो अधिक कठिन कार्य को क्या होता है, कार्य को निपटा लेता है। यहाँ पर देखिएगा ढेर सारा कठिन कार्य निपटा चुका होता है। ठीक है, निपटा लेता है, कार्य करने में कठिनाई आती, कार्य करने में मन लगता है। तो देखिए कार्य जल्दी करता है, कार्य करने में कठिनाई नहीं आती। मैं सब ऑप्शन अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है। सुबह उठते हैं तो फ्रेश भी रहते हैं, अच्छे से काम हो जाता है। ठीक है, सुबह के समय किया गया कार्य अच्छी तरह से होता है। ठीक है, या फिर ये भी लगा सकते हैं, कार्य करने में कठिनाई नहीं आती है, व्यक्ति अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है। ठीक है, देखिए शरीर को चुस्त बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भोजन, व्यायाम, नहाना, टहलना। तो क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रातः सुबह उठने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, गायकार बनता है, ऐसा नहीं, जिलाधीश बनता है, ऐसा कुछ नहीं, अध्यापक बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धिमान बनता है। और बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है, क्या बनाता है, जल्द सोना देर से उठना। गलत है भाई, जल्द सोना जल्द उठना ये सही है, देर से सोना जल्द उठना गलत है, देर से सोना देर से उठना नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन किसके, हिंदी के खंड हैं और इसमें आपके 10 भाग होंगे, 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक भाग में 4 क्वेश्चन है, यानी 10×4 यानी कि 40 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। भाग 1 है, देखिए भाग 1 में क्या कहता है, ये निर्देश आप लोग पढ़िएगा। निर्देश में जो लिखा है उसी को मैं बता रहा हूँ। निर्देश में लिखा कि यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, 3 आकृतियां एक जैसी हैं और चौथा एक क्या है, भिन्न है। उसी चौथे आकृति को हमें फाइंड आउट करना है कि जो आकृति इसमें इस में से क्या है, अलग है।
तो देखिए इसको इसको और इसको देखेंगे तो एक जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली जो आकृति है वो क्या है, सबसे भिन्न है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये जो होगा वो सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन ये देखिए क्या है, अन्य से भिन्न है। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ दो दो लाइनें हैं, ठीक है, तीनों से क्या है, भिन्न है। तो चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ पर एरो हेड है, यहाँ पर भी एरो हेड है, यहाँ पर भी एरो हेड है, और यहाँ पर क्या है, एरो टेल है। और इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। जैसे ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें यानी कि जो पहला भाग था उसमें 4 क्वेश्चन होने थे, हमने 2 करवा दिए हैं, ठीक है। ऐसे ये भाग 2 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर किया है, ठीक है। होगा वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चन की संख्या वहां पर ज्यादा होगी, हर एक भाग में 4-4 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर हमने हर एक भाग में 2-2 क्वेश्चन ही लिए हैं। यहाँ पर निर्देश आप पढ़िएगा, जो निर्देश कह रहा है टाइम को बचाने के लिए मैं निर्देश वैसे ही बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए एक ये प्रश्नाकृति है और 4 क्या है, उत्तराकृतियां हैं। इस प्रश्न आकृति इस उत्तर आकृति में किसके जैसी है, यही आपको खोजना है। यानी कि ये प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में किसके जैसी है, ये हमें खोजना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी को, बी वाली आकृति बिल्कुल कैसी है, इसी की जैसी है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था कौन सा था, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसी के जैसा कौन सा है इसमें, क्या ये है, ये है, ये है या ये है, इन चारों में से कौन इसके जैसा है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज अंदर जो है वो ब्लैक स्पॉट कर दिया गया, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब इसमें गिनते हैं सर्किल कितने हैं, 1 2 और 3 सर्किल हैं। तो यहाँ पर भी 3 सर्किल है, यहाँ पर सर्किल की संख्या क्या है, 4 है, तो इसलिए ये नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो बी है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। भाग 3 के 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दे रहा वो आप पढ़ लीजिएगा, हम बताते हैं इसमें करना क्या है। ये जो खाली स्थान दिया है, निर्देश में वही चीज लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पर खाली स्थान पर इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा, क्या ये और ये, इन चारों में से क्या भर दें कि ये आकृति पूरी हो जाए। तो देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए आप इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और ये आकृति भी इसी की जैसी हो जाएगी। और ऐसी आकृति दिख कहाँ रही है, ये नहीं दिख रही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब। ऐसे ही इस आकृति को यहाँ पर खाली है और इसको पूरा करने के लिए कौन आएगा, क्या ये या ये, डी ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए इसको पूरा हम इस तरह से करेंगे और ऐसी आकृति यानी कि इसकी जैसी आकृति कहाँ पर बन रही है हमारी, ऑप्शन बी में बन रही है। ये देखिए उलट गई है और इसमें सब में तो बन ही नहीं रहा है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब सही बी होगा। देखिए आपके समय को हम जानते हैं, आपका समय महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल को करवा रहे हैं। देखते रहिए और यही चीज आपको क्वेश्चन में काम आने वाली है, एग्जाम में आपके बहुत काम आएगी। देखिए भाग 4 में क्या कह रहा है, जो निर्देश है उसको पढ़िएगा, हम बताते हैं निर्देश को। यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है 1 2 3 और यहाँ चौथा जगह जो है वो खाली है। तो इसी के जैसा अगर पैटर्न को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ चौथे नंबर पे कौन सा पैटर्न आएगा। तो देखते हैं, देखिए एक गोली है और कितनी, 1 2 2 यहाँ पर क्या है, लाइनें हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 2 गोलियां हैं और ये जो रेखाएं इनकी संख्या 1 2 3 और 4 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 गोलियां हैं और रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, यानी जितनी गोलियां उसकी 2 गुना रेखा है। तो अगली देखिए 3 गोलियां, 1 2 3, तो अगली में क्या आएगा, 4 गोलियां। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब देखिए 4 गोलियां और 8 रेखाएं होनी चाहिए, इसको यहाँ पर देखिए एक रेखा बढ़ गया है ये वाला, किसी में ऐसा नहीं बढ़ा हुआ है, देखिए ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए 5वें भाग पे चलते हैं। 5वां भाग क्या है, कह रहा है कि ये प्रश्नाकृति है, इसमें और इसमें जैसा संबंध है वैसा ही इसमें और इसमें संबंध है। तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। तो देखिए इस आकृति में देखिए पहले केवल यहाँ था कोने पे और फिर बीच में ये चीज ऐड हो गया। अब यहाँ भी इस कोने में है, अब अगले चित्र में क्या होगा, यहाँ पर बीच में ऐड हो जाएगा और वो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही।
जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं भाग 6 में। भाग 6 में देखिए क्या है, ये आकृति है और 4 आकृतियों में से कौन-सा यहाँ पर ले आएँ, तो ये आकृति ऐसे पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमने पूरा कर दिया है और दिख रही होगी कि कैसी क्या चाहिए हमको, ये एक स्क्वायर की तरह चाहिए और स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो इसके लिए भरने के लिए कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका हमने एक क्वेश्चन लिए और एक ये दूसरा क्वेश्चन लिया है। देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो एग्ज़ाम में आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा ऐसे। देखिए दिखने लगा। ये आकृति कहाँ बन रही है? क्या ये है? ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती और ये भी हो सकती है। अब देखिए सब में अंतर कहाँ है? इसका जो ये वाला भाग है, ये भाग देखिए थोड़ा-सा क्रॉस है और यहाँ पर क्या है बिल्कुल सीधा है। ये खत्म, इसमें देखिए ये वाला भाग थोड़ा-सा क्रॉस है और यहाँ बिल्कुल क्या है? यहाँ सीधा है, तो ये खत्म। अब बचा कौन-सा हमारा? डी वाला ऑप्शन। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाग 7 पे। भाग 7 में क्या कह रहा है? ये निर्देश आप लोग पढ़िएगा एग्जाम में। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ये मिरर इमेज है। कह रहा है ये तस्वीर है और सामने एक ग्लास रखा गया है, मिरर रखा गया है जिसमें आप चेहरा देखिए। इसके जैसा इसमें अगर मिरर चित्र देखा जाएगा तो कौन सी चित्र बनेगी? ए, बी, सी, डी में से आपको पहचानना है। तो देखिए मिरर इमेज अगर आपको देखना है, मिरर इमेज में हमने कहा है, एक काम करिए, लेफ्ट और राइट लिख दीजिए। अब देखिए इस इमेज का ये जो है वो लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। और जब भी दर्पण से संबंधित चित्र आएँगे, तो दर्पण सा जो चित्र बनेगा उस अब देखिए जो वस्तु है उसका राइट दर्पण के चित्र का लेफ्ट हो जाएगा और वस्तु का जो लेफ्ट है वो दर्पण का राइट हो जाएगा। अब देखिए यानी यहाँ पर ये जो गोली वाला चिन्ह है वो किधर है? लेफ्ट में है। तो आंसर में कहाँ जाना चाहिए? राइट में। अब देखिए यहाँ से तो एरो हेड ही गायब है। ये तो वैसे खत्म हो गया। ये देखिए हो सकता है यहाँ पर देखिए उलट गया चित्र, उलट गया तो उल्टेगा नहीं ऐसे। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट का इन्वर्जन होता है, ठीक है? लेफ्ट और राइट इन्वर्जन होता है, अप डाउन इन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है वो बिल्कुल क्वेश्चन की जैसी ही आकृति है, तो ये तो होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है? अब बचा कौन सा? बी। अब देखिए ये वाली गोली इधर किधर है? लेफ्ट में और यहाँ देखिए किधर आ गई? राइट में आ गई, ठीक है? ये एरो हेड राइट में है, कहाँ चला गया एरो हेड? लेफ्ट में आ गया और ये लेफ्ट में था, किधर चली गई? राइट में। ये वाला देखिए लेफ्ट में था, आंसर में किधर आ गया? राइट में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ये जो गोलियां हैं वो लेफ्ट में है और ई का खुला हिस्सा किधर है? राइट में है। अब ये गोलियां दर्पण चित्र में किधर जानी चाहिए? राइट में। तो यहाँ देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट और राइट। देखिए ये गोलियां राइट में आनी चाहिए, यहाँ राइट में गोली नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ भी राइट में गोली नहीं है, खत्म हो गया। अब देखिए खुला हुआ हिस्सा इधर क्या है? राइट में है, तो आंसर वाले में लेफ्ट में आएगा। देखिए खुला वाला हिस्सा इधर लेफ्ट में है और यहाँ खुदा वाली हिस्सा राइट में है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा ही हमने कर दिया, ठीक है? अगला जो है भाग 8 में देख लीजिए। भाग 8 ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। भाग 8 में जो निर्देश है उसको पढ़िएगा। यहाँ पर भाग पेपर फोल्डिंग और पंचिंग का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे एक पेपर था हमारे पास, ठीक? इस पेपर को यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है? तो ऐसे बन गया पेपर हमारा, ऐसे बन गया और फिर इसको एक बार ऐसे मोड़ दिया गया, तो हमारा पेपर ऐसे बन गया, ठीक है? समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पेपर को एक बार मोड़ा गया है और फिर पेपर को इस तरह से हमने काट। अब जो पेपर खोलने पर, अनफोल्ड करने पर जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति बनेगी? ए, बी, सी, डी में से आपको देखना है। तो देखिए पहला जो फोल्डिंग जो अंत में फोल्ड होगा वही पहले खुलेगा, अनफोल्ड होगा। अब देखिए अंतिम फोल्डिंग ये है, तो इसको अनफोल्ड भी करेंगे तो हमारा ऐसे हमको मिल जाएगा, ठीक है? पहली इम्पोर्टेंट। और ये वाला चित्र इसमें भी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? इस तरह से। और फिर हम ये वाला फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? और ये वाली आकृति इधर और ऐसे आकृति बनेगी और ऐसी आकृति दिख कहाँ रही है? क्या ए में, बी में, सी में या डी में? तो आप कहेंगे सी में सर ऐसी ही आकृति बन रही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भाग 9 में चलते हैं, देखते हैं भाग 9 में। भाग 9 में निर्देश पढ़िएगा, हम बता रहे हैं निर्देश में क्या है। यहाँ प्रश्न आकृति में 3 चित्र दिए हैं। इन तीनों चित्रों से ए, बी, सी, डी में से कौन से चित्र का निर्माण किया जा सकता है? ये बात कह रहा है।
अब एक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ऐसे तो बन रहा है, ऐसी आकृति तो है, लेकिन ये जो मोटाई है इसकी, ये मोटा नहीं है, पतला है बल्कि, और यहाँ पर देखिए ये काफी मोटा है, तो ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में बहुत नजदीकी मामला है और फिलहाल सेम सेम है, दोनों बन सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है, और फिलहाल मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बी के साथ। बी हमें ज्यादा स्टेबल लगता है, डी भी लगा सकते हैं, बी और डी दोनों में से हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ एक क्वेश्चन और है, देखिए ये यहाँ पर इन चारों को मिलाकर कौन सा बनाया जा सकता है। अब इसमें देखिए ये वाला आकृति इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो गया। इसमें है ये वाली आकृति, देखिए ये है, और ये वाला यहाँ पर आ गया, एक ट्राइंगल इधर पे और एक ट्राइंगल यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो अंतिम भाग है, 10वां भाग है, और इस 10वें भाग में देखिए क्या होता है कि 4 क्वेश्चन होते हैं और 10 भाग मिला करके 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करिए इसी पर, क्योंकि इससे 40 नंबर हमको मिलने वाले हैं, और 40 में अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 39 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ये आकृति है, निर्देश पढ़िएगा। एल, ऐसी आकृति इसमें 1 2 3 चारों में से कहाँ पर छिपी हुई है। तो देखिए ये आकृति कहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आकृति बन रही है। यहाँ पर देखिए ये चीज छोटा है, इसलिए इसको हम नहीं प्रिफर करेंगे। देखिए ऐसे ही ये आकृति यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, बन जा रही है। एक सेकेंड, यहाँ पर, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे देखिए इसमें ऐसी आकृति, देखिए यहाँ पर जो ये वाली चीज, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल और यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, तो ये तीनों खत्म हो गए, तो फिर आप कहेंगे सही जवाब। तो मेरे भाई सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे मैथ के,